हमारा जो शरीर है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी कोई परेशानी अगर अंदर शरीर में होती है तो उसके वो सिम्टम्स देता है, उसके बारे में हमें बताता है। ऐसा नहीं होता है कि बहुत बड़ी बीमारी एकदम से हो गई, उससे पहले आपका शरीर आपको 10 बार छोटे छोटे साइंस देता है, सिग्नल देता है कि भाई कुछ गड़बड़ है, कुछ कर लो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ साइंस जो हमारा शरीर देता है, कुछ सिग्नल जो हमारा शरीर देता है अगर अंदर शरीर के कुछ गड़बड़ रहती है। वो साइन जो आपको अपने बालों में, आपको अपने नाखूनों में, आपको अपनी त्वचा में देखने को मिलेंगे। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि आप सिर्फ बालों का या त्वचा का या नाखूनों के इलाज के चक्कर में ना रहें, आप एजुकेटेड रहें, आपको जानकारी रहे कि अरे भाई अगर ऐसा हो रहा है तो यानी शरीर में अंदर कोई कमी है या कुछ गड़बड़ है और उसको हमें फिक्स करना है। आशा करता हूं आज के वीडियो की जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं नाखूनों की। अगर आपके नाखूनों में ऐसी वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, रिजेस कहते हैं इनको, अगर ऐसे आपके नाखून हो रहे हैं, इसका मतलब है कि या तो आपके शरीर में जिंक की कमी हो रही है, या फिर आयरन की कमी है, या फिर बायोटिन की कमी हो रही है। तो ऐसा है तो जांच कराएं और देखें क्या कमी है और उसको फिक्स करें। इससे आपके सिर्फ नाखून ही अच्छे नहीं होंगे बल्कि आपकी त्वचा, आपका पूरा शरीर अच्छा होगा। तो यदि आपके नाखून ऐसे दिख रहे हैं यानी कि शरीर में आयरन या फिर बायोटिन या फिर जिंक की कमी है। दूसरा है अगर आपके मुंह के साइड में, यहाँ पर होंठों के साइड में यहाँ पर ऐसे क्रैक्स पड़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं है कि आपकी त्वचा बहुत ड्राई हो गई है या कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर आप क्रीम और लोशन लगा के इसको ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, वो सब करना ठीक है, लेकिन ये साइन है कि आपके शरीर में जिंक की कमी है। जिंक एक मिनरल है जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी नसों के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारे इंटेस्टाइन यानी आंतों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब उसकी कमी होने लगती है तो हमें हमारा शरीर बताता है, स्पेशली त्वचा के रोग होने लगते हैं। तो उसमें से अगर आपके मुंह के साइड में ऐसे क्रैक्स पड़ने लगे हैं, इसका मतलब जिंक की कमी है। तो सबसे आसान तरीका इसके ट्रीटमेंट का होगा कि आप जिंक सप्लीमेंट कर लीजिए। जिंक बहुत प्रकार का होता है, मैं रिकमेंड करता हूं या तो जिंक ग्लाइसिनेट या जिंक बाइग्लाइसिनेट, और इसकी डोज में रिकमेंड करता हूं 17 से 34 ग्राम, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि खाने से भी हमें थोड़ा बहुत मिलता रहेगा। अभी आपको क्यों ये सप्लीमेंट करना है, क्यों खाने से नहीं, क्योंकि अगर आप खाने से लेने वाले होते तो ये स्थिति नहीं होती। अभी ये स्थिति है, इसका मतलब आपको थोड़े समय तक, कम से कम 1.5 से 2 महीना इसको सप्लीमेंट कर लेना चाहिए। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, आपकी त्वचा भी अच्छी होगी। मेल्स में प्रोस्टेट की हेल्थ में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सपोर्ट करेगा, तो बहुत सारे फायदे हैं। जिंक को आप थोड़े समय के लिए सप्लीमेंट जरूर करिए। अब इसको लेना कब होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक आपको सुबह या तो खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद लेना है। खाली पेट जिंक कभी मत लीजिए। अगर आप खाली पेट जिंक लोगे तो उससे आपको थोड़ा सा उल्टी, जी मचलाना, ऐसी फीलिंग होने लगेगी। तो कभी भी जिंक को खाली पेट नहीं लेना है, खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद इसको लेना है। जो जिंक मैं इस्तेमाल करता हूं या जो मैं रिकमेंड करता हूं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, अच्छी क्वालिटी का है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तीसरा है बालों पर। अगर आपके बाल बहुत सफ़ेद होने लगे हैं, पहले नहीं थे अब एकदम से बहुत ज़्यादा सफ़ेद होने लगे हैं, तो ये सिम्टम होता है कि हो सकता है आपके शरीर में कॉपर की कमी हो। कॉपर की कमी से होता क्या है कि पिगमेंटेशन जो होता है हमारे शरीर में वो अनइवन होने लगता है, क्योंकि कॉपर की वजह से ही हमारे शरीर में मेलेनिन नॉर्मलाइज रहता है, अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अभी मेलेनिन क्या है? मेलेनिन ही वो चीज है जिसकी वजह से हमारी त्वचा का कलर होता है। मेलेनिन आप समझ लीजिए एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट भी है जो हमारी त्वचा को स्किन कैंसर और बहुत सारे रोगों से बचा के रखता है। तो मेलेनिन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेलेनिन की कमी होती है तो ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग जैसी बीमारियां तक हो जाती हैं और बाल तो सफ़ेद होते ही होते हैं। तो कॉपर की कमी से भी होता है, ज़रूर जांच कराएं। जांच कराने के बाद अपनी डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद आप कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि कॉपर की ओवरडोज होना भी अच्छा नहीं है। देखिए, ओवरडोज किसी की भी होना अच्छा नहीं होता है, इसलिए कॉपर के इस्तेमाल से पहले आप पूरी जानकारी लीजिए कि कैसे इस्तेमाल करना है, कितने लंबे समय तक इस्तेमाल करना है, डोज क्या होगी, उसके बाद ही आप कॉपर का इस्तेमाल करें। देखिए, पानी भी अगर आप 10 लीटर एक दिन में पिएंगे तो आदमी हॉस्पिटल पहुंच जाएगा।
पानी भी नॉर्मल मात्रा में अगर आप पिएंगे जितना चाहिए तो आपको सपोर्ट करेगा, आपको हेल्थी रखेगा। वैसे ही कॉपर भी है। अगला है कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और वो भी सिर से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी हो। जी हाँ, विटामिन D3 की कमी से जोड़ों में दर्द तो होता ही होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस भी होता है, मूड भी खराब होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पसीना ज़्यादा आने लगेगा, वो भी सिर से। अगर ऐसा है तो ज़रूर विटामिन D3 की जांच कराएं और फिर विटामिन D3 आप लेना शुरू करें, या फिर आप डेली सुबह की धूप में 1 घंटा रहें, इससे भी आपका शरीर विटामिन D3 बनाएगा। और लास्ट है, आपकी त्वचा अगर बहुत ज़्यादा सूखी हो, अगर आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा सूख जाती है, इवन हाथ फटने तक लग जाते हैं, ऐसा होने लगता है, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपका लिवर अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है, आपको लिवर पर काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा फैटी लिवर हो गया है, या आपका जो बाइल है वो अच्छी तरह से नहीं बन रहा है, या गॉल ब्लैडर में आपकी बहुत ज़्यादा स्टोन हो गए हैं, उसकी वजह से हो रहा है। दूसरा कारण होता है कि आपके शरीर में ओमेगा 3 की कमी है। तो या तो आपके शरीर में ओमेगा 3 की कमी हो रही है, या फिर आपका लिवर अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है, उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तभी आपके हाथ नहीं फटेंगे, आपकी त्वचा अच्छी रहेगी, ज़्यादा सूखी नहीं पड़ेगी। देखिए, होता क्या है कि जब आपका लिवर अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करता है या बाइल का अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता है, बाइल को आप समझ लीजिए पित्त, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना पित्त की थैली। पित्त की थैली क्या होती है? गॉल ब्लैडर। पित्त की थैली यानी पित्त जिसमें इकट्ठा हो रहा है, जिस थैली में इकट्ठा हो रहा है। पित्त होता क्या है, ये आप समझ लीजिए फायर यानी अग्नि। तो ये जो पित्त है, जो ये इकट्ठा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये कहाँ से आता है? ये आता है आपके लीवर से। आपका लीवर बनाता है बाइल यानी पित्त, जो कि फिर पित्त की थैली में इकट्ठा होता है और जितना शरीर को चाहिए फिर आगे बढ़ता जाता है और हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, हमारी आंतों में जाता है, जहाँ से ये जो फैट है, जो हमारे खाने से हमें फैट मिला है, उसको डाइजेस्ट करता है। उसमें से जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है उनको लेता है, जिससे हमारे शरीर में फैट सोल्यूबल विटामिन रहें। अभी फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? ये होता है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। अब आप गौर करिए, मैंने बोला विटामिन ए और विटामिन ई, ये 2 विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी त्वचा को हेल्थी रखने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी त्वचा हेल्थी रहे, इसके लिए आपके शरीर में विटामिन ए और विटामिन ई अच्छे होने चाहिए। अब ये अच्छे क्यों नहीं है? क्योंकि आपका लिवर अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बाइल अच्छा नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से आपका शरीर, जो आपका खाना है, उससे विटामिन ए और विटामिन ई शायद अच्छी तरह से नहीं ले पा रहा है। तो ये होता है कारण। सिर्फ और सिर्फ विटामिन ए, विटामिन ई लेते रहेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इवन ओमेगा से भी उतना फ़ायदा नहीं होगा अगर आपको लिवर का इशू है। तो लिवर का ध्यान रखिए। लिवर के लिए सबसे अच्छी दवा जो आयुर्वेद में है वो है भूमि आंवला। आप भूमि आंवला का 1 से 1.5 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। भूमि आंवला आपको मेरी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट है vherbal.in, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको डाइट अच्छी करनी ही होगी, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका लिवर अच्छा फंक्शन करे, बिना डाइट के कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप जितना भूमि आंवला खा लो, कोई और कुछ भी कर लो, लेकिन डाइट बेसिक है। बेसिक को आपको सही करना है। आयुर्वेद कहता है अगर आपका फैटी लीवर है तो आप कफ पेसिफाइंग डाइट फॉलो करिए, लेकिन आपके शरीर में अगर पित्त बहुत ज़्यादा है, दाने होते हैं, एक्ने होते हैं, खुजली लगती है शरीर में, त्वचा लाल हो जाती है, थोड़ी सी बर्निंग सी होती है, जलन सी होती है, तो आपको पित्ता पेसिफाइंग डाइट फॉलो करनी चाहिए। ये दोनों डाइट बहुत सिंपल हैं। सिंपल इनमें एक लिस्ट होगी जिसमें लिखा होगा क्या खाना है, एक लिस्ट होगी जिसमें लिखा होगा नहीं खाना है। ये दोनों डाइट मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, मैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। उसमें दुनिया जहाँ के खाने के बारे में लिखा है, आपको सिर्फ वो देखना है जो आपके आसपास इजीली अवेलेबल है। तो ऐसे करके आप अपना लिवर को हेल्थी रख सकते हैं और जो आपको त्वचा जो आपकी एकदम सूख जाती है, उसकी प्रॉब्लम है, उसमें आराम मिल सकता है। तो ये थे कुछ साइन और सिम्टम्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।